हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली। लेट्स लर्न विद एसके। आइए आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हॉट टॉपिक रहता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। और ये आपके आने वाले वीडियो और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके कनिष्ठ सहायक और भी जैसे वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी, फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एसआई की जो पेपर होने वाला है, उसमें बहुत ही अपना रोल प्ले करेगा। यानी कि वर्तनी कह सकते हैं किसी भी व्याकरण की, या चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी भी व्याकरण की मतलब किसी भी लैंग्वेज की क्या होती है, एक जान होती है। या तो आज हम जानते हैं वर्तनी के बारे में। किसके बारे में? वर्तनी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। क्या होती है परिभाषा? कि शुद्ध भाषा के लिए, समझिएगा, शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। देखिए, बहुत ही गूढ़ बात है और इसको जानने की, समझने की बात यह है कि यदि हमारी भाषा शैली शुद्ध होगी, कब से शुद्ध होगी? जब शुद्ध दर्शन करेंगे, दर्शन मतलब देखेंगे, शुद्ध सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तभी हमारा उच्चारण भी शुद्ध होगा और शुद्ध हम लिखेंगे भी, और ये अपने आप ही आने लगेगा। अब जानते थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जी, तो जिनको कि आप मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इनको जरूर गलत लिखते होंगे, इसलिए इनको बहुत ही गौर से समझिएगा। और ये चार से 10 शब्द ऐसे हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए और हर एक पेपर में, एग्जाम में आते हैं। तो पहला आपका ये, जैसे कवित्री। कभी भी कवयित्री नहीं होता। क्या नहीं होता है? कभी भी कवयित्री नहीं होता है। कभी कवयित्री नहीं होता है। इसको याद रखिए, ये जो कि गलत है। हमेशा कवि की जगह कव होता है। क्या होता है? कब होता है। क्या होता है? कब होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। इसको याद रखिएगा, कवयित्री होता है। जैसे विदुषी, जैसे कोई भी लेखक है, वो विद्वान होता है। कोई भी लेखक यदि वह विद्वान होगा तो कभी भी विद्युमती मत लगाइएगा। कोई महिला लेखिका के लिए कभी भी विद्युमती मत लगाइएगा। विद्वान का जो महिला यदि विद्वान है तो उसको क्या लगाएंगे? विदुषी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विदुषी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विदुषी लगाएंगे। चलिए और जानते हैं थोड़ा सा कुछ शब्दों का। श्रृंगार, ये एक शब्द देखिए, श्रृंगार। आपको लगता होगा कि हमने श्रृंगार ऐसे लिख रखा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे आपने कभी कभी देख लेते हैं कि आप श्रृंगार कुछ इस तरीके से लिख देते हैं ना, कुछ इस तरीके से श्रृंगार लिख देते हैं, जो कि गलत लिखा होता है। श्रृंगार ये सीधे गलत है। श्रृंगार कभी ऐसा होता ही नहीं है, याद रखिएगा। श्रृंगार हमेशा कैसे होता है? श्रृंगार होता है इस प्रकार से, ऐसे श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। चलिए इसको देखिए आप, ये देखिए, अगर आप इस प्रकार का श्रृंगार लिखते हैं तो मान लीजिए आप गलत लिख रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। रिकार होता है। क्या होता है? री का रिकार होता है। क्या होता है? री का, ये री होती ना, री का रिकार होता है। क्या होता है? री का रिकार होता है। और जानिए थोड़ा सा और देखिए, जैसे उज्ज्वल, इसको और शब्द याद रखिएगा, उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। अगर आप उज्ज्वल लिखेंगे तो कभी भी उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे समझिएगा। कभी उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, याद रखिए। कभी उज्ज्वल, ये गलत लिखा है। क्या लिखा है? ये गलत लिखा है उज्ज्वल। क्या लिखा है ये? और देखिए इससे सही देखिए, उज्ज्वल कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ये गलत उज्ज्वल लिखा हुआ है, ये भी गलत उज्ज्वल लिखा है। लिखिए कैसे? फिर आप समझिएगा। उज्ज्वल लिखेंगे आप, दोनों ही क्या होते हैं? आधे जा होते हैं और पूरा वाह होता है। क्या होते हैं? वो दोनों आधे जा होते हैं, पूरा वाह और पूरा ला होता है। क्या होता है? ये उज्ज्वल होता है। और एक शब्द और है, हिरण्यकश्यपु, इसको याद रखिएगा। हिरण्यकश्यप देखिएगा, हिरण्यकश्यपु में सा जो होता है, इसे कहते हैं तालव्य सा। ये तो पहले पूरा होता है और उसमें छोटी ई की मात्रा लगी होती है। तो हिरण्यकश्यप देखिए आपका ये सही लिखा है। क्या लिखा है? ये सही शुद्ध लिखा है और ये अशुद्ध लिखा है। मैंने आपको बताया था कवित्री नहीं होता, कभी कवयित्री होता है। और देखिए कुछ शब्द और देखिए, जैसे मैंने उज्ज्वल के बारे में आपको देखिए बताया, इस उज्ज्वल को देख लीजिएगा। एक बहुत पेपर में आता है ईर्ष्या तो आप समझते ही हैं, ईर्ष्या ये लिखा हुआ है, ईर्ष्या ये सही वाला होता है। ये देखिए, कभी भी द्वारिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? द्वारिका नहीं होता है। हमेशा क्या होता है? द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका यानी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका।
तो कभी भी हम लोग बोलते जरूर हैं कि द्वारिका 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 जाना, नहीं, द्वारिका होता ही नहीं। क्या होता है? द्वारका होता। क्या होता है? द्वारका होता। क्या होता है? द्वारका। ये सही है आपका, द्वारका। और देखिए कभी पूजनीय नहीं होता। क्या नहीं होता कभी भी? इसको याद रखिएगा, कभी भी पूजनीय नहीं होता। क्या नहीं होता? ये नहीं होता कभी, इसको याद रखिए, ये गलत है आपका। क्या होता है? हमेशा पूज नहीं होता। क्या होता है? हमेशा पूजनीय होता। क्या होता है? हमेशा पूजनीय होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या? ये बिल्कुल सही है। इसको देख लीजिए, ये होता है पूजनीय। क्या होता है? ये देखिए, ये लिखा आपको पूजनीय। और देखिए कभी भी अंतर ध्यान नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत पेपर में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत आते हैं, क्योंकि मैंने जो छोटे मोटे जो एग्जाम दिए हैं इसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कभी भी ये नहीं होता। क्या नहीं होता? अंतर ध्यान नहीं होता। क्या होता है? अंतर्धान होता। क्या होता है? अंतर्धान होता। क्या होता है? अंतर्धान होता है। इसको याद रखिए, कभी भी अंतर्धान की जगह क्या होता है? अंतर्धान होता है। अंतर्धान होता है। 2-4 बार बोलिएगा। कभी भी अहल्या नहीं होता है, हमेशा अहल्या होता है। क्या होता है? हमेशा अहल्या होता है। इसको याद रखिएगा। कुछ वर्तनियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, आशा करता हूँ। देखिए अक्षुण्ण, यदि कभी कोई आ जाएगा अक्षुण्ण कैसे लिखते हैं? अक्षुण्ण में दोनों ही एक आधा अणा जरूर होता है। क्या होता है? अणा। इसे कहते हैं अण। अगर बोला जाए उसको सही शुद्धि देखी जाए तो अण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अण बोलते हैं। देखिए देखो पौरुष, कभी भी पौरुष नहीं होता, पौरुष होता। पौरुष माने क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? पौरुष माने कठोर होता है। और देखिए इसको देखिए अंताक्षरी। देखिए क्या है? अंताक्षरी पे ध्यान आकर्षित करिए अपना। अंताक्षरी की जगह अंतयाक्षरी होता है। क्या होता है? अंतयाक्षरी होता है। क्या होता है? अंतयाक्षरी होता है। मैंने आपको पूजने भी बता दिया, कवित्री भी बता दिया। और देखिए मैंने आपको हस्तक्षेप समझ लीजिए, कभी हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? ये नहीं होता है और ये होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप। हस्ताक्षेप नहीं, हस्तक्षेप, क्योंकि आकार का बहुत बड़ा रूप होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। वाल्मीकि, देखिए वाल्मीकि, कभी भी वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। क्या होता है? वाल्मीकि होता है। क्या होता है? वाल्मीकि होता है। ये और देखिए उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये मेरे पेपर में आता है और मुझसे किसी कारण से गलती हो गई थी, इसलिए आप मत गलती करिएगा। द्वंद्व होता है। क्या होता है? हमेशा द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है। और देखिए जिजीविषा, क्या होती है? जिजीविषा होती है, जिजीविषा होती है। और कुछ शब्द हैं, देखिए थोड़ा सा जैसे एक शब्द और होता है, जिस द्वंद्व को मैंने बता दिया आपको। और देखिए जैसे एक और शब्द है आपके सामने, द्रष्टव्य। देखिए क्योंकि बहुत पेपर में आता है, दृष्टय नहीं होता, कभी दृष्टव्य होता। क्या होता है? दृष्टव्य होता है। कभी भी एक शब्द और देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ये परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। ये गलत लिखा है, ये सही लिखा, पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक होता है। और ये पेपर में ये मान लीजिए बहुत ही 2 आते हैं, शरद चंद्र की जगह सरच चंद्र होता है। क्या होता है? सरच चंद्र होता है, सरच चंद्र होता है। क्या होता है? सरच चंद्र। इसको शब्द याद रखिएगा, सरच चंद्र होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने देखिए आपको श्रृंगार आपको बता ही दिया। क्या आपको बता दिया? मैंने देखिए श्रृंगार आपको बता ही दिया, इसको याद रखिएगा। और एक शब्द ये भी बहुत आता है, ज्योत्सना। क्या आता है? ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना की जगह ज्योत्सना, दोनों आधा सा भी होता है और आधा सा भी होता है, इसे दंतिसा कहते हैं। ये सही है और ये गलत लिखा हुआ है। उच्च श्रृंखल देख लीजिए, उच्च श्रृंखल की जगह उच्च श्रृंखल होता है। हमेशा पूरा खा होता है, कभी आधा खा नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए आधा खा नहीं होता है, इसमें पूरा खा होता है, उच्च श्रृंखल होता है। क्या होता है? उच्च श्रृंखल होता है। कुछ और शब्द हैं, देखिए बहुत ज़रूरी है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सूत्र मैंने आपको बता दिया। और देखिए जैसे कि आपका ज्ञान, कभी भी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान, ये तो आप समझ लेंगे, बहुत ही आसानी से शब्द है। एक आध 2 शब्द बता दे रहा हूँ आपको। अतिशयोक्ति बता चुका हूँ मैं। अनुग्रहित समझिए, कभी भी ग्रहित नहीं होता, गृहीत होते हैं। क्या होता है? गृहीत। मैंने बताया ना, रिकार होता है। क्या होता है? रिकार का रूप होता है, गृह होता है। क्या होता है? गृह, गृह वाला। ग्रहित नहीं होता, ये गलत है और ये सही लिखा हुआ है ना। जिजीविषा, देखिए जिजीविषा, कभी छोटी जी नहीं होती है, मतलब छोटी ई की मात्रा नहीं आती, बड़ी ई की मात्रा जिजीविषा होता है। अनुच्छेद की जगह देखा, अनुच्छेद की जगह अनुच्छेद होता है, ये समझिएगा थोड़ा सा। और देखिए मैंने आपको कालिदास, ये देखिए कालिदास, कालिदास, काली छोटा ली होता है। क्या होता है? छोटी ली होता है। देखो 4 दीवारी नहीं होता, 4 दीवारी होता है। 4 दीवारी गलत लिखा और 4 दीवारी सही लिखा। क्या लिखा है? 4 दीवारी सही लिखा हुआ है। ये आपका, मैं आपको ज्योत्सना बता चुका हूँ। तो
ये कुछ आपके शब्द थी और आशा करते हैं कि आप इनको ज़रूर ध्यान